राजधानी रांची में हथियार तस्करी के आरोप में 5 आपराधिक युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि गुप्त सूचना के आधार पर देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि किस तरह से गुप्त सूचना मिली और ये सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक सूचना मिली थी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय सर को, उसी आलोक में एक हम लोगों ने छापामारी टीम का गठन करके कि एक पंडरा के हेहल अंचल के पास में कुछ लोग जो है अवैध हथियार का खरीद बिक्री करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी आलोक में हमारे सीनियर अफसर के द्वारा एक गठित टीम को भेजा गया था, जिसमें हम थे, पंडरा भी प्रभारी थे, सुखदेव नगर के कुछ अफसर थे, प्रभारी थे। उसी आलोक में हम लोग वहाँ पे पहुँचे। कुछ लड़का जो है संदिग्ध अवस्था में मिले हेहल अंचल के पीछे, उसी को हम लोग घेर के पकड़े, जिसमें से 5 लोग कुछ रातू के रहने वाले हैं कमरे के, कुछ हेहल पंडरा के ही रहने वाले हैं। उसको सर्च करने पे एक अवैध हथियार मिला है, जिस पे 2 गोली बरामद हुआ है। तो इन लोग जो है इस तरह का लग रहा था कि पूर्व से कोई घटना को भी अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस जो है इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिया है। उसमें से एक देसी कट्टा है और 2 जिंदा गोली बरामद हुआ है। डुमरी विधायक जयराम महतो की जट श्रेणी सुरक्षा को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा गया। इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने बताया कि विधायक जयराम महतो के साथ कई घटनाएं हुई हैं, अब सुरक्षा की जरूरत है। यही वजह है कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा गया था। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि इस क्रम में बहुत पहले मतलब कि 8 अप्रैल 2025 को मैंने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र का जो है वो सकारात्मक परिणाम निकला। आईबी के द्वारा जो है वो तुरंत कनेक्ट किया गया हमको और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां थी उन जानकारियों को जुटाने के लिए जो भी साक्ष्य उपलब्ध हो सकता था उसको उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावे हमने देखा कि अभी तक ये मामला जो है वो अधर में अटका हुआ या फिर मैंने क्या कहते हैं अभी भी वो जो है वो प्रक्रियाधीन है। इस स्थिति में हम लोग इस बात को महसूस किए कि माननीय महामहिम राज्यपाल से जो है जाकर के मिला जाए और इस स्थिति को फास्ट ट्रैक किया जाए। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका था कि क्यों सुरक्षा की मांग की जा रही है, यह स्पष्टता से दिख रहा है कि आज झारखंड में बहुचर्चित अति लोकप्रिय नेता जो हैं वो जयराम कुमार महतो जी हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि वो दबे लोगों के, कुचले लोगों के, शोषितों के, बेरोजगारों की आवाज को बहुत मुखरता से रख रहे हैं। इस बीच में इस आवाज उठाने के क्रम में आप देखते होंगे कि कई कोल माफिया हों, जमीन माफिया हों, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी इवन जो है उस दायरे में आते हैं और इस परिस्थिति से स्पष्टता से पता चलता है कि कई लोगों को ये स्थिति जो है वो नागवार गुजर रही है। हम इस क्रम में आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बोकारो में उनका गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुआ, जिस तरह से पब्लिक का एक हुजूम जो है उनके इतने नजदीक चला गया था जहाँ पे असुरक्षा की भावना होती है, उसके कुछ दिन के बाद हम लोगों ने देखा कि डुमरी में भी उनकी गाड़ी को रोका गया था, तोड़फोड़ के प्रयास किए गए। आपने देखा कि हाल में ही उन्होंने एक बोकारो के नवाडी क्षेत्र में एक हत्या हो गई थी, जिस मामले में वो रात को 1 बजे रात को वहां पर पहुंच गए थे। हम लोग मानते हैं कि ये सारे जो स्थितियां बन रही हैं ये एक सूचक है, एक इंडिकेटर है कि उनको किसी भी हालत में जिस तरह का असुरक्षा बन रहा है उस असुरक्षा के साथ जो है एक बढ़िया सुरक्षा का दायरा तैयार किया जाए कि जो कि जेड श्रेणी के अंदर आता है। इसी को लेकर के आज जो है वो माननीय महामहिम राज्यपाल से मिलना हो। रामगढ़ जिले के नई सराय में मदरसा रहमतिया बागे रसूल में 84 अंजुमन कमेटी के चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद महमूद और संचालन अब्दुल अजीज ने की। बैठक में रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो जिले के कुल 9 प्रखंड के 205 अंजुमन कमेटी के सदर और सेक्रेटरी के सदस्यों ने बैठक में उपस्थित होकर अपने अपने विचारों को रखा। आगामी 10 जून को कुजू नया मोड़ स्थित होटल वेंकटेश में 16 सदस्यों की एक टीम गठित कर बैठक की जाएगी, जिस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि 84 अंजुमन कमेटी का चुनाव किस तरीके से कराया जाए। देखिए, आज की बैठक में लगभग नई सराय में 160 गांव के लोग यहाँ शामिल हुए थे और कुछ लोग कर्मा गए थे। वहां से 16 सदस्यीय एक कमेटी बनी है। वो सब आके बोले कि आज कुछ नहीं कीजिए, हम लोग 10 तारीख को एक टाइम लिया गया है वेंकटेश हॉल नया मोड़ में। उस दिन हम लोग सब फैसला लेंगे कि कैसे चुनाव होगा, किस तरह से चुनाव होगा और उसके बाद जो 40 कमेटी और 16 दोनों को जोड़ के जो तय आएगा उसी दिन हम लोग फैसला ले लेंगे कि चुनाव प्रक्रिया जो होगा वो कानूनन होगा
और आगे हम लोग उसी दिन डिसीजन लेंगे। बहुत मुबारकबाद हैं वो लोग जो 205 अंजुमन के लोगों को खबर किया गया था, लेकिन लगभग 160 अंजुमन के लोग यहाँ नई सराय मदरसे में हाजिर हुए और कुछ लोग कर्मा भी चले गए और वहाँ का मैसेज लेके आए कि हम लोग क्यों नहीं एक साथ मुत्तहिद हो जाएं। तो नई सराय में जितने लोग बैठे हुए थे सब लोग इस फैसले से मुत्तफिक हुए और इरादा ये हुआ कि चुनावी मसले के लेकर बैंकेटेस मैरिज हॉल नया मोड़ में 10 तारीख को फिर से बैठक बुलाई जाए और उसी दिन निश्चित रूप से ये निर्णय लिया जाएगा कि जो लोग छूट रहे हैं वो भी ना छूटें, वो भी मेरा भाई हैं। इसलिए हम लोग सब मुत्तहिद होकर एक काम को करें और ये 84 का चुनाव करें ताकि आने वाला कल पाए तकमील तक आराम से पहुंचा जाएगा। कि यहाँ के जो जितने भी जो 150 गांव के जो सदर और सेक्रेटरी जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सर्वसहमति से ये निर्णय निकाल लिया कि आने वाला 10 तारीख को जो ही है एक मीटिंग जो आएगा, उस मीटिंग में डेलीगेट्स के माध्यम से जो निर्णय निकल कर सामने आएगा, उस निर्णय के माध्यम से ही चुनाव का तय किया जाएगा। और चुनाव का जो वक्त दिया जाएगा वो 5 साल का होगा, जिसमें सदर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, खजांची होंगे और दिगर और भी कुछ पद है, उस पद को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। सिमडेगा पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने रविवार को कोलेबिरा थाना का औचक निरीक्षण किया। इससे पूर्व सिमडेगा एसपी ने सदर थाना, चचईटांगर थाना, जलडेगा थाना समेत कई थानों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने व्यवस्था की भी जांच की। मौके पर उन्होंने थाना प्रभारी सकलदेव महतो और अन्य पुलिस अधिकारियों से थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा थाना क्षेत्र के संबंध में अन्य जानकारी भी हासिल करते हुए एसपी साहब ने कई दिशा निर्देश दिए। देखिए, अभी पूरे क्षेत्र का भ्रमण चल रहा है जिले भर में, और हर क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह के अपराध होते हैं, कैसे उसका नियंत्रण किया जाए, इन सब के लेकर विचार विमर्श चल रहा है। और जहाँ तक मुख्य समस्या यहाँ समझ में आती है तो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे बड़ा तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रोड सेफ्टी एक बड़ा इशू है, उस पर नियंत्रण पाना जरूरी है। अपराध पे लगातार कोशिश हो ही रही है और इसको और बढ़िया करने की जरूरत नहीं है। साइबर क्राइम एक समस्या है, उसके लिए हम लोगों ने हर थाना में साइबर से संबंधित ऑफिसर रखे ही हैं। साथ साथ एक केंद्रीय स्तर पर हम लोग एक साइबर थाना भी स्पेशली प्रपोज कर रहे हैं और वो अकेले काम करेगा। उसके अतिरिक्त बाकी क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं अभी उनका मुआयना हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। सिमडेगा जिला में सर सबसे बड़ी समस्या नशा के है, ज़्यादातर अपराध नशे के कारण ही होता है सर, क्या कहेंगे? देखिए, नशे से संबंधित जो समस्या है, उससे जो संबंधित अपराध है, उसकी हम लोगों ने पूरी प्रोसेस को श्रेणीबद्ध करके रखा है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये गांव देहात में जिस तरह का नशा था, उससे अतिरिक्त जो यूथ जो है, युवा है, वो नशे की चपेट में आ रहा है। इसमें ब्राउन शुगर, गांजा वगैरह भी है। इस पर कड़ा प्रहार करेंगे हम लोग। अभी लगातार जो इसका एंट्री पॉइंट है, इंटर स्टेट बॉर्डर भी है। अभी हाल में देखिए हम लोगों ने एक खेप पकड़ी है, उस पर लगातार प्रयास जारी है। अभी एक पूरा क्षेत्र का एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए और एक समेकित प्लान हम लोग बना के इस पर आगे और कार्रवाई करें। देखिए, अभी पूरे क्षेत्र का भ्रमण चल रहा है जिले भर में। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से राजधानी रांची में एक दिवसीय विशाल महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के सभी जिलों से सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड के जवान शामिल हुए। इस महासभा में संगठन से संबंधित परेशानियों के साथ साथ जवानों को कामकाज में आ रही कठिनाइयों को लेकर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ नहीं मिलने की बातों पर भी चर्चा हुई। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया था और इस महासभा में झारखंड के सभी जिलों से होमगार्ड पहुंचे हुए थे और कई तरह की बातें जो है इस सभा में सभी ने रखा है। प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ बातें रखी गई और वेलफेयर जो है क्या कुछ होना है, एसोसिएशन कैसे और आगे बढ़ेगा, ये बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बातें थी, हालांकि कह सकते हैं जो आप लोग का एक समान कार्य के बदले समान वेतन के बाद पहला ये विशाल सभा हुआ होगा। बहुत सारा की बातें जो है कही गई होगी, क्या प्रमुख बातें थी? सबसे प्रमुख बातें तो यह है कि समान काम और समान वेतन। वेतन तो मिल गई, काम नहीं मिला। इसी काम की तलाश में राज्य के गृहरक्षक आज केंद्र समिति की बैठक बुलाए थे कि उड़ीसा, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश के तर्ज पर
झारखंड के गृहरक्षकों को भी 365 का लाभ यहाँ प्राप्त हो, तभी गृहरक्षकों को समान काम समान वेतन जो है वो पूर्ण रूप से उसको मिलेगी, तभी उनका परिवार जो है सुखी संपन्न होंगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार अगर सीधी तरह से बात को मान ले तो अच्छी बात है, वरना न्यायालय का दरवाजा तो हमेशा होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन खटखटाया है, फिर से एक बार खटखटाएगी और 365 ले करके आएगी। इसीलिए आज केंद्र समिति की बैठक बुलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उसमें 365 का इंक्लूड नहीं था। जी नहीं, ये समान काम समान वेतन 2015 सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी के बिहाफ में ये फाइलिंग की गई थी। उसी के ऑर्डर पर जो समान काम अलग अलग राज्यों को मिला, कहीं नहीं मिला, तो उस पर झारखंड हाई कोर्ट में भी झारखंड के जवानों ने लगाया था, तो उसकी जीत हम लोगों को मिली थी। छुट्टी को लेकर भी बहुत सारे जो होमगार्ड हैं वो कहते थे कि छुट्टी अगर हम लेते हैं तो उसका वेतन से कटौती हो जाता है, उसको लेकर भी लगातार बातें उठ रही थी। देखिए, ये भ्रष्ट सरकार भी होती है, भ्रष्ट विभाग या अंग्रेजी प्रथा है कि नो वर्क नो पे, इसी को तो ख़त्म करने के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि ये सिस्टम बंद होनी चाहिए। नो वर्क नो पे, एवरी वर्क दीजिए और हमें 365 का लाभ देते हुए जो 32,640 है उसको डीए में कन्वर्ट करते हुए उनको राज्य के जवानों को भी दीजिए पुलिसकर्मियों की तरह। सरकार से हम मांग क्या रहे हैं? वर्दी आप ही की दी हुई है, नौकरी आप ही की दी हुई है, समान काम आप ही के दिया हुआ, तो 365 भी आप ही दे दीजिए। बस यही मांग के लिए हम लोग आते हैं। जिलों से संबंधित भी कुछ बातें थी कि ड्यूटी के दौरान क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, ड्यूटी के दौरान जहाँ तक भ्रष्टाचारी की बात है, इससे कोई छिपी है नहीं। आए दिन निगरानी के द्वारा पकड़े जाते हैं पदाधिकारी, वॉलंटियर पकड़े जाते हैं, लेकिन इस पर अंकुश इसलिए नहीं लगता, लोग हो गए हैं ज़्यादा, सीट हो गई है कम। ड्यूटी के लिए मारा मारी में मजबूरी में लोग नीचे वाले भी लेते हैं और ऊपर वाले तो तैयार रहते हैं कि मार होगा तो माल मिलेगा, इसीलिए भ्रष्टाचारी है। इसी भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए 365 जो है ये ज़्यादा